नेक्स्ट हेडिंग हमारी एक विमीय आवृत्ति दोलित्र, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलरेटर। अब हम सांख्यिकी भौतिकी के कुछ अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले हम एक विमीय दोलित्र को लेते हैं जिसका आयतन m और आवृत्ति f है। दोलित्र पर कोई अवमंदक बल नहीं लगा है। यह एक विमीय आवृत्ति दोलित्र है। इसका केवल एक स्थिति निर्देशांक x तथा एक ही संवेग निर्देशांक px है। अब हम ऊर्जा परास 0 से E तक कला कोष्ठकों की संख्या ज्ञात करेंगे। आवृत्ति दोलित्र की पूर्ण ऊर्जा E गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा का योग होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम है। तो E इक्वल टू के ई प्लस के पी ई इक्वल टू के ई की वैल्यू और पी ई की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख दी। तो 1/2 mv² प्लस 1/2 kx² इक्वल टू 1/2 p²/m प्लस 1/2 kx²। एम बी क्यों क्या दिया, संवेग के लिए फॉर्मूला लगा दिया इसका। यहाँ के का एक बल नियतांक है। तो p² m e प्लस kx² इक्वल टू क्या आ गया, उसको सोल्व किया तो जो है x² e अपॉन 1 इक्वल टू x² e अपॉन k प्लस p² m e। इक्वेशन 16 हो गई। इक्वेशन 16 कौन सी है, ये किसको प्रदर्शित कर रही है, एक दीर्घवृत्त को प्रदर्शित कर रही है। किसको कर रही है, दीर्घवृत्त को। तो x² प्लस y² b² इक्वल टू 1, ये दीर्घवृत्त का इक्वेशन है, यानी इलिप्स का। दो समीकरणों की तुलना करने पर हम प्राप्त करते हैं कि a² की जो वैल्यू है वो है 2e अपॉन k और b² की वैल्यू है 2me। इसमें दीर्घवृत्त दिखाया जा रहा है चित्र में, देखो। समीकरण 16 एक दीर्घवृत्त की समीकरण है और नियत ऊर्जा E इसकी परिधि पर स्थित रहती है। इस दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष 2e अपॉन k रूट में होगी और लघु अक्ष होगी 2me रूट के अंदर। इसके बाद दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा कैपिटल A इक्वल टू पाई ए बी। कला आकाश का क्षेत्रफल ऊर्जा परास 0 से लेकर E तक के लिए ऐसे दिया जाता है जैसे कला आकाश का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई रूट के अंदर 2e अपॉन k इंटू 2me रूट के अंदर। तो इसको सॉल्व किया तो हो जाएगा 2 पाई e और ब्रैकेट के अंदर रूट में m अपॉन k। सभी कला कोष्ठकों का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। तो r इंटू पी एक्स इक्वल टू एच। 0 से लेकर E तक की जो ऊर्जा तो कला कोष्ठका की संख्या होगी साई E इक्वल टू 2 पाई E अपॉन एच और रूट के अंदर m अपॉन k। इक्वेशन जो है 17। परंतु आवृत्ति f इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अंदर k अपॉन m होती है। इसलिए साई E की जो वैल्यू हो जाएगी E अपॉन k0 f सॉरी k0 h0। ऊर्जा है E इक्वल टू h0 f और साई E। इक्वेशन 13 है, सॉरी 18। इस प्रकार यदि आवृत्ति दोलित्र दोलन करता है तब कला कोष्ठकों की संख्या केवल निम्न मानी गई है। तो साई ई की वैल्यू होगी 0 से लेकर n तक, यानी 0 1 2 3 तो n तक होगी। इसलिए ऊर्जा E बराबर होगी n एच एफ, जो कैपिटल E बराबर है n एच एफ।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सरल आवृत्ति दोलित्र की ऊर्जा अलग अलग स्थानों में प्राप्त होती है तथा इसका मान HF का इंटीग्रेट मल्टीपल्स होता है। नेक्स्ट अगली जो हेडिंग हमारी वह मुक्त कण यानी फ्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। सांख्यिकी भौतिकी का एक अनुप्रयोग यह भी है कि माना कि एक कला आकाश जिसका आयतन v है में एक मुक्त कण जिसका आयतन स्मॉल m है गति कर रहा है। जब हम ऊर्जा प्रास 0 से E तक में कला कोष्ठकाओं की संख्या ज्ञात करते हैं तब माना कि प्रत्येक कला कोष्ठका का आयतन HQ है। अतः कला आकाश का आयतन dx, dy, dz, dpx, dpy और dpz इक्वल टू HQ होगा। यदि कण की केवल स्थानांतरण स्वतंत्रता की कोटि है अतः कला आकाश का आयतन bp इक्वल टू होगा 5 इंटीग्रल dx, dy, dz, dpx, dpy और dpz। इस इक्वेशन हो गई 21। इक्वेशन 21 में x, y, z का समाकलन v तथा संवेग निर्देशांकों का समाकलन निम्न प्रकार किया जाता है। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2m इक्वल टू पी मैक्सिमम का होल स्क्वायर। तब कला कोष्ठका का आयतन ऐसे हो सकता है कि बी पी इक्वल टू वी इंटू 4π/3 और पी मैक्सिमम का होल क्यू। तो बी पी इक्वल टू 4/3 पाई वी 2m ई की पावर 3/2। क्वेश्चन ये 22। इस प्रकार कला कोष्ठकाओं की संख्या ऐसे दी जाती है जैसे कि साई इज इक्वल टू कला आकाश का आयतन अपॉन एक कला कोष्ठका का आयतन इक्वल टू बी पी अपॉन HQ। तो साई इज इक्वल टू 4πV/3HQ और 2m की होल पावर 3/2। ये समीकरण 0 से E ऊर्जा तक सूक्ष्म सांख्यिकी की संख्या देती है। एक अकेले कण के लिए सूक्ष्म सांख्यिकी की सही संख्या कला आकाश एक में सही कोशिकाओं की संख्या के बराबर होती है। अगली हेडिंग हमारी जो है स्थूल भौतिकी से संबंध। स्थूल भौतिकी से संबंध फलन डेल अपॉन डेल ई लॉग ई डब्ल्यू प्राचल बीटा द्वारा पूरी तरह समझा जा सकता है। तो बीटा इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई एक्स लॉग ई डब्ल्यू इक्वल टू 1/w डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ई। इक्वेशन 32 हो गई। ऐसे में बीटा डैश करेंगे तो बीटा डैश को डेल अपॉन डेल ई वाई लॉग डब्ल्यू डैश इक्वल टू 1/w डैश डेल डब्ल्यू डैश अपॉन डेल ई वाई। यहाँ बीटा व बीटा डैश की विमाएँ ऊर्जा का व्युत्क्रम है। समीकरण संख्या 31 के विमीय साम्य की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार की बीटा बराबर बीटा डैश समान ताप के पदों में ऊष्मा या ऊष्मीय साम्य अवस्था जब दो निकायों के आयतन T व T डैश समान होते हैं। इस प्रकार स्थूल गति या स्थूल राशि तापमान एक नियतांक है अपना अधिकतम मान रखता है। दो निकायों के बीच तापमान के समान होने का अर्थ है कि दोनों निकायों के बीटा यानी पैरामीटर भी समान है। इस प्रकार यानी इस बात का प्रयोग तापमान को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तो 1/बीटा इक्वल टू KT
या 1 डैश बीटा इक्वल टू के टी डैश। इक्वेशन आएगी 34। यहाँ कि एक नियतांक है